नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने YouTube चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इस टॉपिक पे है कि अगर आपका जो ऑपरेशन से अगर बेबी हुआ है, सिजेरियन डिलीवरी है ये, तो आप इन 5 बातों का ध्यान रखें। नहीं तो आपको जो है आगे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी अगर आप इस 5 चीज़ों को ध्यान में ना रखेंगे तो चलिए जानते हो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहला नंबर 1 जो है वो ये है दोस्तों कि आपका जो है सिजेरियन अगर डिलीवरी हुआ है और या नॉर्मल हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल और सिजेरियन में क्या अंतर होता है। देखिए, डिलीवरी जो है दोनों काफ़ी, ये दिन जो होता है काफ़ी कहा जाता है ना कि मौत के मुंह से निकला जाता है। सिजेरियन भी अच्छा नहीं होता है और नॉर्मल, लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो चलिए अच्छा है, सिजेरियन हुआ तो बहुत दिक्कतें हैं। देखिए, सच है कि सिजेरियन डिलीवरी हुआ तो बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो परेशानियां, देखिए एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी जो है सिजेरियन डिलीवरी से काफ़ी अधिक जो है परेशानियां नॉर्मल डिलीवरी में होती है। सिजेरियन डिलीवरी में हम जाते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, हाँ परेशानियां बाद में देखने को मिलती है, बहुत सारी परेशानियां मिलती है, लेकिन नॉर्मल लोग कहते हैं नॉर्मल हुआ। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी भी होता है तो उसमें बहुत सारी, उसमें भी जाने जाती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी में माँ की जान नहीं जाती है, नॉर्मल डिलीवरी में भी माँ की जान जाती है। माँ की जान की खतरे नॉर्मल और सिजेरियन दोनों में होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिजेरियन में होते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में अच्छे से अगर हो जाए तो समय के साथ नॉर्मल डिलीवरी के जो शरीर होता है वो फिट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, समय के साथ शरीर सक्सेस हो जाता है पूरा तरह से। जैसे हम फिट थे उस तरह से मेरा शरीर बॉडी फिट हो जाता है, हम लोग फिटनेस हो जाते हैं। लेकिन सिजेरियन में क्या होता है कि उस समय तो अच्छे से होता है, सर्जरी करके दर्द का पता नहीं चलता, सर्जरी करके मेरा बेबी हो जाता है। लेकिन सर्जरी के समय जो स्पाइन में जो इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन का क्या साइड इफ़ेक्ट है वो तो आप जानती होंगी। जिन भी माँ को सर्जरी हुआ है बेबी सर्जरी के लिए, वो जानती होंगी कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर जानते होंगे तो अच्छा है, ना जानते होंगे तो मैं बताती हूँ। उसका साइड इफ़ेक्ट कमर है। कमर पूरे ज़िंदगी के लिए टूट जाता है दोस्तों। कमर से हम अगर चाहें ना, देखिए बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं चलता है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन काफ़ी सारे में क्या 100% में अगर 20 लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन 80% लोगों को पता चलता है कि सर्जरियन के समय जो आपने कमर में इंजेक्शन लगा था, उस कमर के इंजेक्शन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। आप चल नहीं पाएंगी, अगर काफ़ी दूर तक चलेंगी तो आपको थकान महसूस होने लगता है। आप अगर झुक रही हैं तो कमर में ऐसा पेन होगा, लगेगा कि कमर टूट गया। कमर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। सोई रहेंगी, अगर अचानक से उठना पड़ा तो कमर लगता है कि कमर में इतना पेन आया कि कमर टूट गया, ऐसा लगता है। सोचेंगे कि झाड़ू लगा दें, मतलब जैसे लगातार 4-5 कमरे में एक लगा दे तो आपसे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें कमर में आ जाती हैं। तो आज का हमारा वीडियो है तो यही जानकारी दे रही हूँ। तो काफ़ी सारे काम है जो हम करके थोड़ा बहुत परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो पहला काम है दोस्तों कि अगर आपका सर्जरी हुआ है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप चलने में, ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा सर्जरी होता है तो हमारा काफ़ी शरीर जो होता है काफ़ी वो नेचुरल हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता, जो होता है ना बॉडी जो है काफ़ी तरह से मुलायम हो जाता है। तो अगर हम उस समय जिस तरह की प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से हमारा हैबिट बन जाता है, ठीक है, डर उत्पन्न हो जाता है। तो उस समय काफ़ी सारे महिला जो है सीधा टाइट अपने बॉडी को सीधा करके चलती है। तो सर्जरी के बाद काफ़ी समय बहुत सारे बहनों को देखा जाएगा और आप अपने खुद मिलाइएगा कि झुक जाती है, चलने के समय झुक जाती है सर्जरी के बाद, और झुक के चलने
चलने लगती है तो हमारा हैबिट बन जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आपका अगर सर्जरी हुआ है तो आप कमर को टाइट करके और पूरे बॉडी को पूरे एकदम सेपरेट करके पूरे तब हमें चलना है, ताकि हमारा कमर झुके ना और हम झुक के चलने का हमारा अभ्यास ना बने। ठीक है, पहला नंबर जो है आपको जैसी आदत डालेंगी वैसा हो जाएगा। इसलिए अगर आपका सर्जरी हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें कि बॉडी को टाइट करके पूरे कमर आपका सही रख करके बॉडी टाइट करके चले, ताकि आपको झुकने का अभ्यास ना पड़े। ठीक है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर जो है दोस्तों वो ये है कि डॉक्टर हमें 3 महीना के लिए, 3 मंथ के लिए हमें बेड रेस्ट लिखते हैं। लेकिन सच बताऊँ आपको, 3 मंथ के लिए डॉक्टर बेड रेस्ट लिखते हैं, लेकिन बेड रेस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। देखिए, हम ये काफ़ी सारे, देखिए सारे माँ की अलग अलग कंडीशन होती है। काफ़ी सारे माँ की ये होती है कि उनके बीपी लो हो जाते हैं, इस वजह से जो है उन्हें काम करने की मन नहीं करता या कुछ करने की मन नहीं करता, उठने का भी बैठने का मन नहीं करता या कुछ करने का ज़्यादा अंदर से मन नहीं करता, ताकि उन्हें ना वीकनेस फील होता है। इस वजह से उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता, तो हम आलस्य हो जाता है। तो आपसे है कि दूसरा जो नंबर है हमारा, कि आपको अगर अंदर से वीकनेस फील हो रहा है, आप अगर जो है सर्जरी के बाद आपको बेड रेस्ट 3 मंथ के लिए डॉक्टर लिखते हैं कि 3 मंथ के लिए, तो हम ऐसा नहीं कि 3 मंथ जो है हम पूरे बेड पे ही लेटे रहें, हमको उठ के बैठना भी नहीं है, उठ के चलना भी नहीं, ऐसा नहीं। आपको देखिए 10-15 दिन अगर टाका अच्छे से कट जाता है, आपका घाव नॉर्मल है, आपका अच्छे तरीके से, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठिए, खुद से उठिए, धीरे धीरे करके उठिए, बैठिए, थोड़ा थोड़ा टहलिए, थोड़ा थोड़ा कुछ काम आप अचानक से नहीं करिए। देखिए, आप 3 महीना रेस्ट ले लिए और उसके बाद अचानक से एक बार जाएंगे, आटा सानने लगे, पानी भरने लगे, बाल्टी लेकर के ऊँचे छत पे चढ़ने लगे, होता है ना, इस तरह से ना करिए। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हर रोज थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए। अगर आपको कोई कहिए ना कि कोई आटा गूंथ कर दे रहा है तो आप रोटी बना दीजिए खड़े होकर के, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। और सब्जी काट रहा है, थोड़ा सा काट दीजिए, इसमें कुछ जोर नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा आप सब्जी भूज दीजिए। कपड़ा अगर धोना है तो कोई ले जाएगा, आप अपना से धो लीजिए, खंगाल उसको जो है पानी से धो लीजिए, इतना कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें 3 मंथ बिताना है। ऐसा नहीं कि बेड रेस्ट लिखा डॉक्टर तो हमें बेड पे ही 3 मंथ बिता देना है। ये आपके लिए, देखिए आज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये आलस या कुछ है, देखिए आपके लिए घाटा है। अगर आप 3 मंथ अगर बेड पे बिताएंगे, तो अगर 3 मंथ बाद काम करने जाएंगे तो आपको बहुत परेशानियां, बहुत दिक्कतें, आपके बॉडी में बहुत सारे जो है दिक्कतें आने लगेंगी। इससे ज़्यादा है कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, थोड़ा बहुत करते रहिए, आपको जैसे आप ढल रही हैं उससे ढलते रहिए। ठीक है, दूसरा नियम। तीसरा नियम जो है दोस्तों कि आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी में जो माँ जो है वो मसाला खाती है ना, जो बनाने के आता है, माँ की मसाला आता है खाने वाला, जो बच्चे होने के बाद खाया जाता है, उसको आप जो है जीवनी मसाला कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आप अगर सर्जरी हुआ है तो आप 3 मंथ के बाद उस मसाला को खाएं। ठीक है, 3 मंथ से पहले उस मसाला को आपको नहीं खाना है, क्योंकि बात ध्यान रखिएगा कि आपका सर्जरी हुआ रहता है और सर्जरी में मीठा खाना, खट्टा खाना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। हमारे घाव में परेशानी हो जाते हैं या हमारे बॉडी में बहुत सारे दिक्कतें परेशानी आने लगते हैं, इस वजह से जो है हमें खुद दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है। तो आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 10 दिन बाद या 6-7 दिन बाद खा सकती हैं, लेकिन आपका सर्जरी है तो आप 3 मंथ के बाद उसको खा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा घी और गुड़ का मात्रा रहता है। तो गुड़ और घी खाना हमें 3 मंथ के बाद ही खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें जो है अंदर जो है फ़ायदा नहीं करेगा, आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। आप 3 मंथ बाद खाइए, उससे बॉडी जो है दोस्तों काफ़ी फिट रहता है, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप माँ दूध पिला रही है बच्चों को, तो दूध में भी काफ़ी विटामिन पाए जाते हैं, जो बच्चे का शरीर तंदुरुस्त होता है और बच्चे काफ़ी हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका विकास अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि माँ दूध पिलाती है, तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा हो गया तीसरा नियम। ठीक है, अब हम जानते हैं चौथा नियम
चौथा नियम जो है दोस्तों ये है कि आपको कभी भी अगर सर्जरी हुआ है तो आप अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, 3 मंथ बाद का भी बात कर रही हूँ, तो सीढ़ी चढ़ते समय बात को ध्यान रखिए कि कभी भी आपको जो है एक बार में झटक झटक के नहीं चलना है। अगर हम सीढ़ी पे झटक झटक के चलते हैं तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखिए अपने बॉडी में देखा भी जाता है कि हमारा जो बॉडी पेन होने लगता है या काफ़ी तरह दिक्कतें आने लगती है। तो आप एक सीढ़ी पे पैर रखिए सीढ़ी पे, उसके बाद आप दूसरे पे ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे हम अगर हैबिट बनाएंगे 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ बीतेगा तो हम साल भर होगा तो हम धीरे धीरे करके काफ़ी कंफर्टेबल होकर के जो हम चढ़ सकते हैं। ठीक है। और आपको जो कल वगैरह अगर चला रही हैं देहात की महिलाएं हैं तो आपको ध्यान देना है कि काफ़ी जोर ना पड़े, इस वजह से आपको नहीं चलाना है। आप अगर चला रही है तो 3 मंथ बाद आप चला सकती हैं, लेकिन काफ़ी जो है यहाँ पे आप कपड़े रख लें या आप अपने हाथ से यहाँ पे स्टेज पे आप इस तरह से हाथ को पकड़ लें, तब इस तरह से कल चलाएं ताकि हमारा ये जो मांसपेशियाँ ऊपर खींचे ना, तने ना। अगर आप इस तरह से करती है तो नशे में दिक्कत आएंगे और फिर से पेन होने लगेगा। ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा नियम। अब हम जानते हैं 5वां नियम और अंतिम नियम। 5वां नियम जो है दोस्तों ये है कि सर्जरी होने के बाद काफ़ी सारे महिला जो है ये कहती हैं, काफ़ी सारे महिला कहती हैं कि डॉक्टर बोल दिया है तो हम खाना खाएंगे। तो उस समय आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका सर्जरी हुआ है तो उस समय आप थोड़ा थोड़ा करके, आपको अगर टका कट गया है, आपका घाव स्ट्रेच अच्छा है या आपका घाव भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अच्छा भी है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको कम से कम 2 से 3 मंथ तक इस बात का ध्यान रखें कि हमें दिन में कम से कम 4 से 5 बार भोजन करना है और खाना खाना है। और खाना खाते समय इतना ध्यान रखिए कि आपको रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो आपको चावल खा रहे हैं तो आपको एक प्लेट, थोड़ा सा प्लेट में मतलब एक करछुल जो बोलते हैं 1 चम्मच चावल आपको खाना है। आप 5 बार ही खाइए, लेकिन 1 चम्मच ही चावल आपको 5 बार खाना है। ठीक है। बहुत सारे लोग तो चावल 5 बार नहीं खाते, रोटी ही खाते हैं, तो 2-2 रोटी हमें 3 से 4 बार खाना है, 5 बार खाना है। ठीक है। आप जितना कम खाएंगे आपका बॉडी उतना फिट होगा। तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा सर्जरी हुआ है, सही हो गया, तो हम हमारा क्या है 2 मंथ बीत गया, 3 मंथ बीत गया तो हम इस तरह से खाना खाएंगे, भर पेट एक बार में खा लेंगे। आपको ये गलती नहीं करना है। कहीं ये गलती आप करते हैं ना तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा चर्बी निकलने का डर रहता है, हमारा पेट में चर्बी दिखने लगते हैं और चर्बी की वजह से हमारा पेट काफ़ी फूल जाता है और फूलने के बाद शरीर में मोटापा आ जाता है। काफ़ी सारे लोगों को ये क्यों देखते हैं कि सर्जरी के बाद उनका शरीर मोटापन आ गया, क्यों आ गया? क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या गलतियां हैं जो हम सब महिलाएं करती हैं जिनको सर्जरी? यही है, आप खाना जिस तरह से खा रही हैं, जिस तरह से पच रहा है, आपको कभी भी भर पेट खाना एक साथ नहीं खाना है। आप 1-2 करके खाइए और आप एक गिलास, आधा गिलास पानी पीते रहिए। आपका कभी शरीर जो है चर्बी नहीं बनाएगा और शरीर में काफ़ी मोटापा कभी नहीं आएगा। फिटनेस शरीर हमेशा रहेगा, जैसे आप सर्जरी के पहले थे उस तरह से सर्जरी के बाद भी रहेंगे। ठीक है। ये टिप्स हमारा नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी दोनों में काम करेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेगनेंसी से जुड़े, सर्जरी से जुड़े जो हमारा ये वीडियो था आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोग नहीं जानते सबके पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।